मीठे बच्चे, आज तारीख है 30 दिसंबर 2025। तो आज बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, पापों से हल्का होने के लिए वफादार, ऑनेस्ट और अपनी कर्म कहानी बाप को लिखकर दो तो क्षमा हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं कि हमने जो कुछ भी किया हमें बाप को बताना चाहिए, तभी हमें बाप क्षमा कर देंगे, है ना। तो आज बाबा ने प्रश्न पूछा है, संगम युग पर तुम बच्चे कौन सा बीज नहीं बो सकते हो। तो उसका उत्तर है देह अभिमान का। इस बीज के सब विकार के झाड़ निकल पड़ते हैं। इस समय सारी दुनिया में 5 विकारों के झाड़ निकले हुए हैं। सब काम क्रोध के बीज बोते रहते हैं। तुम्हें बाप का डायरेक्शन है, बच्चे योग बल से पावन बनो, यह बीज बोना बंद करो। तो हम कौन सा बीज नहीं बो सकते? देह अभिमान का, है ना। क्योंकि देह अभिमान अगर हमें आ गया तो उसके साथ हमें 5 विकार भी आ जाएंगे, तो हम वो बीज नहीं बो सकते। तो मीठे मीठे सिकल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है, सदा स्मृति में रहे कि हम अभी ब्राह्मण हैं, इसलिए विकारों से बहुत बहुत दूर रहना है। कभी भी क्रिमिनल एसाल्ट न हो। बाप से बहुत बहुत ऑनेस्ट वफादार रहना है। बाबा ने क्या कहा है, हमें सदा यह स्मृति में रहना है कि हम ब्राह्मण हैं। तो ब्राह्मण क्या करते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों के पास विकार ज्यादा नहीं होते ना, तो हमें विकारों से भी बहुत दूर रहना है। तो दूसरा पॉइंट है, डबल सिरताज देवता बनने के लिए बहुत मीठा बनना है। लाइन क्लियर रखनी है, राजयोग की तपस्या करनी है ना। तो अगर हमें डबल सिरताज देवता बनना है तो उसके लिए हमें बहुत मीठा बनना पड़ेगा। हमारी लाइन क्लियर रखनी होगी, मतलब हमें एक बात की सिवाय दूसरा कोई भी याद न आए। और राजयोग की तपस्या करनी है, मतलब हमें हर रोज योग करना है। तो बाबा ने वरदान दिया है, सदा बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले बंधन मुक्त जीवन मुक्त भव। तो देह अभिमान हद की स्थिति है और देही अभिमानी बनना यह है बेहद की स्थिति। देह में आने से अनेक कर्म के बंधनों में हद में आना पड़ता है, लेकिन जब देही बन जाते हो तो ये सब बंधन खत्म हो जाते हैं। जैसे कहा जाता, बंधन मुक्त है जीवन मुक्त है। ऐसे जो बेहद की स्थिति में स्थित रहते वह दुनिया के वायुमंडल, वाइब्रेशन, तमोगुनी वृत्तियां, माया के वार, इन सब से मुक्त हो जाते हैं। इसको ही कहा जाता है जीवन मुक्त स्थिति, जिसका अनुभव संगम युग पर ही करना है ना। तो बाबा ने स्लोगन दिया है, निश्चय बुद्धि की निशानी, निश्चित विजय और निश्चिंत उनके पास व्यर्थ आ नहीं सकता। तो अब एक इशारे है, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगानी है। मतलब कर्मों की गुह्य गति को जानकर अर्थात त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो, तभी कर्मातीत बन सकेंगे। यदि छोटी छोटी गलतियां संकल्प रूप में भी हो जाती है तो उसका भी हिसाब किताब बहुत कड़ा बनता है। इसलिए छोटी गलती भी बड़ी समझनी है, क्योंकि अभी संपूर्ण स्थिति के समीप आ रहा